हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए जिसकी एनर्जी आप यहाँ से जानना चाहते हैं। उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँच पाएँ। राशि बेस्ड रीडिंग डाली एस्ट्रो पे, उसके बाद मुझे काम आ गया गाइस, जाना पड़ा। फिर जैसे ही वापस आई हूँ वैसे ही अब पोस्ट करने जा रही हूँ। एक अर्जेंट कॉल आ गई थी। जय हो प्रभु। आज यहाँ पर बहुत ही प्यारी खुशबू है। जय शिव शक्ति। आपके पर्सन की एनर्जी में पहला कार्ड है जजमेंट, चैरियट। जो भी डिवाइन एनर्जीज यहाँ पर मौजूद हैं आपका यूनियन करा दें। अगर आप ऑलरेडी यूनियन में हैं तो आपको परमानेंट यूनियन का सुख प्राप्त हो, ब्लेसिंग्स मिले आपको डिवाइन की तरफ से। आप दोनों की लाइफ में जो भी अदर सिचुएशंस हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं, दूर हो जाएं। बॉटम ऑफ द डेक से है स्ट्रेंथ, ताकतवर एनर्जी है। यहाँ मेष की एनर्जी, सिंह की एनर्जी प्लस वृश्चिक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, कर्क की एनर्जी, मीन की एनर्जी, तुला की एनर्जी। बैलेंस में होगा बट होगा मेजर चेंज। ताबड़तोड़ चेंजेस होंगे आपकी लव लाइफ में, लेकिन ये बैलेंस में होगा। और ये जो चेंजेस हैं ये डेस्टिन्ड है, मतलब इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने हिसाब से मोल्ड करके नहीं कर सकते। ये जो होना है ये सडन होगा, सडन एनर्जीज़ हैं। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे, डीपली देखेंगे कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है, बट सडन चेंज है, अनएक्सपेक्टेड चेंज है। और ये चेंज कहीं ना कहीं आपने या आपके पार्टनर ने मैनिफेस्ट किया है। ये वही हो रहा है जो मैनिफेस्टेड है, ऐसा नहीं है कि हवा में हो रहा है, नहीं, ये आपने कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट किया है। कई बार हम बहुत अच्छा मैनिफेस्ट करते हैं, हम अच्छा अच्छा सोचते हैं, भले हमारी लाइफ में बैंड बजी हो बट हम अच्छा अच्छा सोचते हैं तो आगे चल के चीज़ें अच्छी होती हैं। कई बार हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है बट फिर भी हम नेगेटिव बोलते हैं, है ना। जैसे किसी के पास बहुत धन है तो वो अपने आप को कहे अरे मैं तो बहुत गरीब हूँ, ठीक है, अरे हमारी तो छोटी सी कुटिया है, ठीक है। पता चला आप महल में रह रहे हैं और आप कह रहे हैं हमारे पास छोटी सी कुटिया है। 24 घंटे में एक बार माँ सरस्वती आपके ज़ुबान पर ज़रूर विराजती हैं, इसलिए जब भी आप कुछ भी बोलें तो सोच समझ कर बोलना चाहिए। कई बार हम ये भी कह देते हैं कि अरे मेरा पार्टनर पता नहीं किसी के साथ चक्कर तो नहीं चला रहा, होता है। कई बार दोस्तों में ही बड़बोलेपन में ही इंसान बोल देता है अरे इनके तो पता नहीं आजकल गुण नहीं मिल रहे हैं, बहुत बिजी हैं, पता नहीं कहाँ चक्कर चला रहे हैं। वो हो जाता है, वो आपने तो मजाकिया वे में बोला, बट कुछ टाइम बाद आपको रियलाइज़ होगा कि अरे कहीं ऐसा है तो नहीं, कहीं वो चीज़ें क्रिएट तो नहीं हो गई। सो कहीं ना कहीं यू हैव मैनिफेस्टेड और योर पर्सन इज मैनिफेस्टेड ऑलरेडी दैट चेंज। लेट्स क्लैरिफाई क्या चेंज है। साइन मैंने ऑलरेडी बता दी है। सिंह राशि, मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि। इंग्लिश में लियो, एरीज, कैंसर, लिब्रा, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट। क्लैरिफाई कर दें एंजल्स ईच एंड एवरी कार्ड को। सबसे पहले जजमेंट, जजमेंट 6 कार्ड ने क्लैरिफाई किया है जजमेंट को, और जजमेंट के बाद है चैरियट। वी हैव द चैरियट बॉटम से। जजमेंट को 6 कार्ड्स ने क्लैरिफाई किया। यहाँ पर बहुत सारा जजमेंट है। कुछ लोगों के पर्सन वेटिंग से परेशान होकर निर्णय लेने वाले हैं, कुछ लोगों के पार्टनर
अपनी खुशी को सेलेक्ट करने का डिसीजन लेने वाले हैं। कुछ लोगों के पार्टनर फ्लर्ट करने का डिसीजन लेने वाले हैं, मीन्स आपके साथ चीटिंग कर सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर अपने करियर को प्रायोरिटाइज करके आपसे बैकआउट कर सकते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर ये भी निर्णय लेंगे कि आप रहोगे या थर्ड पार्टी, मीन्स दो में से एक सिचुएशन, ये भी निर्णय यहाँ पर होने वाला है। सो ये जजमेंट्स हैं। अब इनमें से आपसे कौन सा जजमेंट रेजोनेट करेगा ये आपका इंट्यूशन बेटर जानता है। प्लस यहाँ पर एनर्जी कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादातर लोगों के लिए पॉजिटिव है, बिकॉज वी हैव होप, सेलिब्रेशन, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ज़्यादातर लोगों के लिए रोमांटिक लाइफ में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिलने के चांसेस दिख रहे हैं, ऐसा निर्णय हो सकता है। चैरियट को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ पेंटिकल्स विद किंग ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम से है द फूल। एक नई शुरुआत, अपने प्रेम के प्रति काफ़ी पैशनेट हैं, फैमिली के अगेंस्ट जाकर भी निर्णय ले लें। इसका मतलब कि जो चेंज है ये इनके बिहेवियर में आएगा। बहुत सारे लोगों के पर्सन सडनली इस तरह से चेंज हों कि जो व्यक्ति आपसे दूर भाग रहा था या भाग रही थी, आपको ब्लॉक कर रहा था, वो सडनली ये कहे कि भाई फैमिली में बता चुका हूँ, तुम अपनी फैमिली में बता दो, या मेरी फैमिली को मैंने राज़ी कर लिया है, मेरी फैमिली रेडी है, और अगर रेडी नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ कोर्ट मैरिज करने के लिए तैयार हूँ, जो तुम कहोगी या जो तुम कहोगे वो मैं करूँगी या करूँगा। ये वाली एनर्जी है, चेंज है ये इनकी एनर्जी में। एम्परर, ये किसी भी बैगेज, किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते बैकआउट नहीं करना चाहते, ये इस टाइम सक्सेस चाहते हैं। जो इनके ऊपर बर्डन डालने का प्रयास करेगा ये सिचुएशन को ख़त्म कर देंगे, ये इनका फुल एंड फाइनल डिसीजन है। डेथ को टेम्परेंस ने क्लैरिफाई किया है विद मूविंग ऑन, 6 ऑफ स्वर्ड्स। बैलेंस बना तो ठीक, नहीं बना तो आई एम गोइंग, टाटा बाय बाय, ये वाली एनर्जी है। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन? एक सॉलिड कमिटमेंट, अ न्यू बिगिनिंग, डबल एसेस। बहुत सारे लोगों के पर्सन एक नई शुरुआत के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्या इतनी ताकत है, इतनी स्ट्रेंथ है आपके पर्सन में? यस, वी हैव जस्टिस, वी हैव सन एंड वी हैव मैजिशियन, 3 मेजर अरकाना टुगेदर। इवन बॉटम ऑफ द डेक इज ऑल्सो मेजर अरकाना। वी हैव हर्मिट। यहाँ से नई शुरुआत का डिसीजन फुल एंड फाइनल है और इनके अंदर ताकत है, बिकॉज सूर्य की एनर्जी है, यहाँ पर मूवमेंट है, और मैजिशियन के बाद स्ट्रेंथ आया है, और स्ट्रेंथ को मैजिशियन ने क्लैरिफाई किया है। मीन्स इन्होंने जो भी मैनिफेस्ट किया है उसको क्रिएट करने की स्ट्रेंथ है इनके अंदर इस टाइम। ये जो चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं, अच्छा बुरा इनके बस में है ये सारी चीज़ें। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स आपके लिए। इस वक्त आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपको लेकर? शैडो साइड, बॉटम ऑफ द डेक से है इनडिसाइसिव। सो गाइज, यहाँ पर जो वाइब्रेशंस हैं, वर्तमान भावनाओं की बात करूँ तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत कुछ आपसे हाइड कर रखा था, अपने डार्क सीक्रेट्स हाइड कर रखे थे, अपनी शैडो साइड जो भी इनकी नेगेटिव साइड है वो आपसे छुपा रखी थी। बट आपको जब रियलाइज़ हुआ इनके फ्लॉज, इनके नेगेटिविटीज़, तो भी आपने इनको फॉरगिव किया है। इवन इनको भी आपने रियलाइज़ करवा दिया है कि इनके अंदर ये नेगेटिव चीज़ें हैं जिसे इनको करेक्ट करने की ज़रूरत है। इनको खुद रियलाइजेशन हुआ है आपके कारण, इनका ईगो कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ है। इस कनेक्शन में आने के बाद इनको रियलाइजेशन हुआ है कि इनके अंदर कितनी नेगेटिविटीज़ हैं, कितने फ्लॉज हैं, और इनके ईगो पर भी कहीं ना कहीं आपने वार किया है। इनको समझा दिया है कि ईगो से रिलेशनशिप नहीं चलेगा। ओके,
देन वी हैव एस्केप, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। जब भी कभी नेगेटिव सिचुएशंस आई हैं इस रिलेशनशिप में, तब आपके पर्सन इस रिलेशनशिप से भागे हैं, एस्केप किए हैं। इन्होंने एक रास्ता ढूंढा है और भाग खड़े हुए हैं। अब इनको ऐसा लगता है कि मैं डिसऑनेस्ट रहा हूँ, मेरे पार्टनर ने तो बहुत ज़्यादा लॉयल्टी निभाई है, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहे हैं, बट मैं डिसऑनेस्ट रहा हूँ या रही हूँ। मैंने हमेशा इस रिलेशनशिप में भागने का रास्ता अपनाया है। तो कहीं ना कहीं इनको अब ये रियलाइजेशन हो गया है कि मुझे ही अब इस रिलेशनशिप को सुधारना होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि सुधरे, मुझे ही कन्वर्सेशन करनी होगी, मुझे ही बातचीत करनी होगी, मुझे ही इन मुद्दों को उठाना होगा, मुझे ही अपनी गलतियों को मानना होगा कि हाँ, मुझसे ये गलतियाँ हुई हैं। सिर्फ ड्रे ड्रीमिंग से काम नहीं चलेगा, सिर्फ दिन में सपने देखने से कि हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है, या हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है, या हाँ हमारी शादी होगी, सपने देखने से कुछ नहीं होने वाला। मुझे अपने लाइफ में चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे और मैं गिव अप नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, क्योंकि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। भले इन्हें एहसास अब हो रहा है, ये बहुत इनडिसाइसिव है अभी भी। काफ़ी लोगों के पर्सन अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, क्या करें, कैसे करें, करें ना करें, ठीक है। बट ज़्यादातर लोगों के पर्सन को होप है कि अगर ये स्टेप लेते हैं तो आप फॉरगिव कर दोगे, आप इन्हें समझोगे, इनकी भावनाओं को समझोगे, रिस्पेक्ट करोगे। देखते हैं एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। मेजर चेंजेस हमने देखे मेजर अरकाना में, तो आपकी तरफ क्या चेंजेस दिख रहे हैं इमीडिएट एक्शन में। इमीडिएट एक्शन में क्या एक्सपेक्टेड है, प्लीज़ हमें बताएं। नो कांटेक्ट वालों के लिए सबसे पहले, ओके, नो कांटेक्ट के लिए मदर यूनिवर्स आपके साथ है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। लेकिन फ़िलहाल ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसको लेकर आपके पर्सन कुछ मेजर डिसीजंस लेने वाले हैं। इनका ब्लॉकेज काफ़ी हद तक हील हुआ है। इन्हें दिखने लगा है कि क्या सच है, क्या झूठ है, कौन मेरा है, कौन अपना है, कौन पराया है, सब कुछ इनको रियलाइज़ हो रहा है। क्यों आए हैं एम्परर एंड एम्प्रेस विद 4 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, इनकी लाइफ में देखिए 2 सिचुएशन है। अगर आप ऑलरेडी, मतलब आपके पर्सन पार्टनर अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये इनकी पति या पत्नी हो सकते हैं, और अगर आप दोनों सिंगल हैं तो ये इनके माँ बाप हो सकते हैं, बड़े भाई बहन हो सकते हैं, जिनके पास भी डिसीजन मेकिंग पावर है। अगर आप दोनों सिंगल हैं तो कहीं ना कहीं इनकी शादी की बात हो रही है, जिसकी वजह से बवाल होगा इनके घर पर, या इनके पेरेंट्स इनकी शादी ट्रेडिशनल वे में ही कराएंगे, ये क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पर आपके पर्सन एक सिचुएशन में ब्रेकअप करने वाले हैं। और अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये अपनी लाइफ में आपको या थर्ड पार्टी को, किसी एक को चुनने वाले हैं। और ये चुनेंगे किसे? अपनी खुशी को। अगर इनकी खुशी आपके साथ जुड़ी है तो ये आपको चुनेंगे, है ना। क्यों आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स? मैंने कहा ना, जिनके साथ खुशी जुड़ी है उसके साथ रहेंगे, जिसके साथ पैशनेट हैं, जिसके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं उसके साथ रहेंगे, और जिसके लिए टॉक्सिक फीलिंग है, जिसके साथ नहीं रहना चाहते, जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है इनकी लाइफ में, उससे दूरी बनाएंगे, उसको अपने आप से दूर करते नज़र आ रहे हैं। फ़िलहाल 4 आवर्स से लेके 22 आवर्स तक आपको सब्र रखना है, पेशेंस रखना है। अभी फ़िलहाल कांटेक्ट में आने के चांसेस थोड़े कम हैं। अगर बात होती भी है तो इसी तरह की कन्वर्सेशन होगी जो मैंने इसमें अभी बताया है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए गाइडेड एनर्जी क्या है, इमीडिएट एक्शन। जो लोग कांटेक्ट में हैं, मेजर अरकाना, मेजर अरकाना, मेजर अरकाना, मेजर अरकाना, मेजर अरकाना, मेजर अरकाना, इवन बॉटम ऑफ द डेक इज़ ऑल्सो मेजर अरकाना, बट उसके बाद है नंबर 2, बट मैं आपको कोई नंबर नहीं देने वाली हूँ बिकॉज वी हैव गॉट ऑल मेजर अरकाना। आपके लिए मेजर इवेंट्स एक्सपेक्टेड है, मेजर इवेंट्स, ऑल इवेंट्स आर मेजर। काफ़ी लोगों को ट्रेडिशनल डिफरेंसेस के कारण, कास्ट इशू, कल्चरल इश्यूज़, या कोई एज का फैक्टर है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, या किसी का कोई पास्ट है,
इन कारणों के कारण बहुत ही ज़्यादा एक चेंज आपको अपने पर्सन के बिहेवियर में देखने मिलेगा। अगर आपसे प्रेम सच्चा है और आपका डेस्टिन्ड है यूनियन, मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए दुनिया को बिल्कुल एक साइड कर देंगे और आपको एक साइड करके रहेंगे। ये वाली एनर्जी है। बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक इज़ ए स्पिरिचुअल यूनियन, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हारमोनियस यूनियन क्रिएट होगा उन लोगों का जो डेस्टिन्ड है। बट अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं जो कार्मिक पार्टनर है या जिसके साथ आपका एनिमिकल रिलेशनशिप है, वो आपको इस टाइम पीरियड में बहुत तगड़ा वाला ट्रिगर दे सकता है, दे सकती है, धोखा दे सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये इमीडिएट एक्शन है, बट क्योंकि यहाँ पे नंबर मेंशन नहीं है, एनी माइनर अरकाना इज़ नॉट देयर, तो मैं आपको आज नंबर नहीं दे रही हूँ। मे बी ये इंस्टेंटली आपसे रेजोनेट करे, मे बी इट विल टेक सम टाइम, बट ये एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी लोग कांटेक्ट में हैं, अपने पर्सन के बिहेवियर को पेशेंटली वेट एंड वॉच करें और रिएक्ट ना करें। इस समय रिएक्शंस बहुत ज़्यादा ना दें। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को, गाइडेड मैसेज क्या है इस टाइम पे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस धरती पर बिल्कुल अलग हैं, आप यहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको कोई समझ नहीं पा रहा है, आप बिल्कुल खोया खोया सा फील कर रहे हैं, लॉस्ट फीलिंग है, तो आप समझ लीजिए कि आप जो हैं वो लॉस्ट मत फील करिए पहली बात तो। और आप कभी भी अकेले नहीं हैं। हर वक्त आपके रेल्म के लोग, आपके जो आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके जो मेट्स हैं, जो आपके रेल्म से रिलेटेड है, चाहे इस अर्थ प्लैनेट पर चाहे यूनिवर्स में, वो हर वक्त आपको असिस्ट करेंगे, हर वक्त आपको गाइड करेंगे किसी न किसी माध्यम से। आपको ये भी कहा जा रहा है कि कभी बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में तूफ़ान आए, बहुत ज़्यादा स्टॉर्म आए, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन आए, तो ये मत सोचना कि आपकी लाइफ में अब बवाल ही बवाल है, अब कभी शांति नहीं होगी, सुकून नहीं होगा। स्टॉर्म्स आते हैं और उसके बाद बिल्कुल सन्नाटा होता है, बिल्कुल पीसफुल एनर्जी क्रिएट होती है। तो अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं तो उनको फेस करिए, पैशनेटली फेस करिए और से थैंक यू टू यूनिवर्स कि आपके लाइफ में जो आपका कर्मा पेंडिंग है वो रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, चैलेंजेस को हमेशा इसी तरह से लिया कीजिए कि वो मेरा टास्क है और मुझे उसको पूरा करना है नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। तो जब आप चैलेंजेस को इस तरीके से देखेंगे तो आप वेट करेंगे चैलेंजेस का, आओ जिसको आना है। ठीक है, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपके अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगा। चेंज आप हमेशा अपने आप में लेकर आते रहेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो अगर आपकी लाइफ में कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, तो नर्वस होकर मत बैठिए। थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को कि आपके कर्मास हील हो रहे हैं। जो भी आपका जितना भी बकाया है, पेंडिंग है, वो सब आप टारगेट मिशन कंप्लीट करते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो। आपकी लाइफ में एक दिन पीस आएगा और जब पीस आएगा तो आप उसको एंजॉय भी करोगे कि हाँ, मैंने इतनी मेहनत की और आज मैं सुकून की सांस ले रही हूँ या ले रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको जो चाहिए वो बहुत जल्द आपको मिलने वाला है और जो आपका है वो आपको कहीं ना कहीं से खोज ही लेगा। आपको उसके लिए इतनी सारी पॉपुलेशंस में घूमने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका होगा, जिसके साथ आपका कर्मा जुड़ा होगा, वो अरबों लोगों के बीच में भी आपको खोज लेगा या खोज लेगी और वही व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा जिसके साथ आपका पेंडिंग कर्मा एसोसिएटेड है। तो आप जो भी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा होगा या कर रही होगी। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि जितने चैलेंजेस आए, समझ लीजिए आप उतने ऊपर जाने वाले हैं, उतना ज़्यादा आप हाई फ्लाई करने वाले हैं। आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपके लाइफ में अभी कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है, आपको बिल्ड करने की, स्ट्रांगली बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कहा जाता है ना कि बहुत सारे सीमेंट के नाम लेकर कि ये सीमेंट, वो सीमेंट, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो समझ लीजिए कि आपको प्रभु बना रहे हैं। और जब प्रभु आपको बिल्ड करते हैं स्ट्रांगली, तो ऐसा बिल्ड करते हैं कि फिर कोई आपको तोड़ ना पाए। तो बी पेशेंट। लास्ट मैसेज है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ आ ही नहीं रही आपके लिए, भगवान ने सारे द्वार बंद कर दिए हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं बट आपकी तरफ उनकी नज़र नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंजल्स आपको कह रहे हैं भगवान सब सुन रहे हैं और बहुत जल्द आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ का द्वार ओपन होगा।
पेशेंस रखिए और विश्वास रखिए। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।